हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रेड लेवल 1 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। रेड लेवल 1 में लगभग 42,000 अभ्यर्थियों का चयन किया है, जिसमें से 21,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होने पर भी रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चिराग है और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में रेड लेवल 1 में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और इससे किसे फ़ायदा और किसे नुकसान हुआ, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। प्रश्न डिलीट से जुड़े सारे डाउट आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। यहाँ पर जो है पेपर जो है 6 से 7 सीरीज में आया था, तो हम देख लेते हैं एट सीरीज में कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। जीके और करंट सेक्शन से जो है वो 55 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इंग्लिश में 113 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है एट सीरीज से। जनरल साइंस में 96 नंबर का जो क्वेश्चन था वो डिलीट हुआ है, और आईटी में 149 150 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए हैं। यहाँ पर हर एक सीरीज में टोटल 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो अब इन 5 प्रश्नों की वजह से काफ़ी विद्यार्थियों को अंक गणना करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिलीट हुए प्रश्नों के बाद अंक गणना कैसे करें। रेड लेवल 1 का पेपर 300 मार्क्स का हुआ था टोटल, जिसमें 150 जो थे प्रश्न आए थे। ठीक है, एक प्रश्न का जो नंबर था, एक प्रश्न का जो मार्क्स थे वो थे 2, और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो अभी भी इतनी ही है, बट जो प्रश्न के मार्क्स थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा आपको अगर अभी अंक गणना करनी है तो। क्यों? इसका एक सिंपल सा कारण है कि बोर्ड ने 5 प्रश्न हर एक सीरीज से कैंसिल किए हैं, मतलब डिलीट किए हैं, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रश्न डिलीट कर दिए जाते हैं उनके बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिलीट प्रश्न से फायदा किसे हुआ है और नुकसान किसे हुआ है। तो नुकसान उन अभ्यर्थियों के हुआ है जिनके 5 डिलीट प्रश्न ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सही थे, और फायदा उन्हें हुआ है जिनके 5 प्रश्न गलत थे। उनको तो फायदा हो चुका है क्योंकि वो एक तो नेगेटिव मार्किंग से बच चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अंक की गणना करनी है आपको। तो अगर पहले की बात की जाए तो पहले तो एक प्रश्न का 2 नंबर था। ठीक है, एक प्रश्न का जो था वो 2 नंबर था। अब 150 में से 5 माइनस करो, क्योंकि 5 प्रश्न हर एक सीरीज से डिलीट कर दिए गए हैं। बचे कितने? तो 300 में अपन को 145 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 145 प्रश्न बचे हैं। तो एक प्रश्न का कितने मार्क्स का बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको भाग देंगे ना, तो आपको बचेगा 2.0689, और आगे कुछ संख्या बढ़ने वाली है। तो एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 2.0689। तो अब जिसके 90 प्रश्न सही हो रहे थे पहले, तो उसके 180 मार्क्स आ रहे थे 2 नंबर के हिसाब से। बट अगर अभी वो गणना करेगा अंक गणना, तो 90 का जो है वो 2 से नहीं करेगा गाइस, 2.0689 से गणना करेगा, तो लगभग उसके बन जाएंगे 185.4। और आगे कौन सी संख्या बढ़ेगी ये मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, आप भाग कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले उसके मार्क्स आ रहे थे 180, अब उसके मार्क्स आ रहे हैं 185.4। तो यहाँ पर कितने अंक का फायदा हुआ उसे? 5 अंक। तो इसकी वजह से जो है वो अंक गणना करने पर किसी विद्यार्थी के तो कम आ रहे थे, और किसी विद्यार्थी के सिलेक्शन हो चुका है, ज़्यादा होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका रीज़न सिंपल सी ये है, 5 जो डिलीट प्रश्न हुए वो मेन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा वीडियो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।